जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जनरल बायोलॉजी ओनली ऑन हमारा अंदाज़ विद अली साहिल। तो आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे आगे इंशाल्लाह डेज़ बाय डेज़ तमाम टॉपिक्स के जो लेक्चर होंगे वो अपलोड होते रहेंगे। इंशाल्लाह प्ले लिस्टें भी बनती रहेंगी, तो आपने रोज़ाना जो आपको अगर जब भी टाइम मिले तो वो लेक्चर ले लेना इंशाल्लाह। समझ आ जाएगी आपको, और एज़ इट इज़ आपने पेपर में लिखना होगा। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कट सकते। इंशाल्लाह आपको की बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? तो हम अपना लेक्चर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ये स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी लफ़्ज़ दो हर्फ दो लफ्ज़ों का एक कंपाउंड बनता है, जिसमें एक बायो से निकला हुआ है और लोगो से निकला हुआ है। ठीक है? बायो का मतलब है लाइफ और लोगी का मतलब है स्टडी। तो इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन ये बनती है, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट जो भी बायोलॉजी पे वर्क करेगा, उसको बायोलॉजी कहते हैं। वो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो बायोलॉजिस्ट डील्स करते हैं। बायोलॉजी डील्स करते हैं विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच अफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स इन एनी वे। जो बायोलॉजिस्ट है वो उन्होंने लिविंग पार्ट, नेचर के लिविंग पार्ट को डील्स तो करना ही होता है, लेकिन वो नॉन लिविंग पार्ट को भी डील्स करते हैं। उनको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से लिविंग थिंग्स पर अफेक्ट करते हैं। किसी भी तरीके से वो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम ह्यूमन लिविंग है, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर है, और इसी तरह से जो वाटर है वो नॉन लिविंग है। तो हम इसके वाटर चूँकि नॉन लिविंग है, हम इसके बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इन दोनों को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी बन गया है। ठीक है? तो इस टॉपिक में जो लाइफ़ है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि लाइफ़ क्या है? सबसे पहले जब बायो कंसेप्ट आया तो तब भी जो लाइफ़ है ये बायोलॉजिस्ट के लिए भी ये एक सबसे जो अहम निशान था, सबसे अहम क्वेश्चन था, सबसे अहम चीज़ थी, वो लाइफ़ थी। लाइफ़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे। व्हाई देयर इज़ लाइफ़? व्हाट व्हाट इज़ लाइफ़? हाउ लाइफ़ केम? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो बायोलॉजिस्ट गए थियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर के पास। तो थियोलॉजिस्ट में आ जाते हैं जो मज़हबी स्कॉलर होते हैं ना, मुस्लिम में आ गए, नॉन मुस्लिम के इन्होंने मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और फिलोसोफर ने इन्होंने अपनी-अपनी राय देकर लाइफ़ को डिफ़ाइन किया। लेकिन इन पर मुत्फ़िक़ा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो एक्सप्लेन नहीं कर सके लाइफ़ हकीकत में है क्या। तो बायोलॉजिस्ट के पास जब से आखिरी हाल यही था कि उन्होंने क्वेश्चन उनके पास यही था। ठीक है? उनको वो प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे थे। बट उन्होंने चंद फीचर्स दिए कि जो लिविंग होगा, जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो उसके अंदर ये खसूसियात पाई जाएँगी, अदरवाइज़ वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है? सबसे पहली है हाइली ऑर्गेनाइज़्ड एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो जो भी लिविंग होगा उसकी ऑर्गेनाइज़्ड होगा, यानी सेल्फ टिश्यू बने, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो हाइली ऑर्गेनाइज़्ड एंड कॉम्प्लेक्स बॉडीज़। इससे दूसरा है कंपोज्ड वन और मोर सेल्स। ठीक है? ये जो लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक सेल पर मुश्तमिल हो सकता है, जैसे कि यीस्ट। ठीक है? ये यूनिट वन सेल पर मुश्तमिल होगा वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, उसको यीस्ट कहते हैं। और भी अमेबा वगैरह ये इसी में आ जाएँगे। और मोर सेल्स हम ह्यूमन्स एंड मल्टी सेलुलर हैं। जो मोर सेल्स पर मुश्तमिल होगा उसे हम मल्टी सेलुलर जानदार कहेंगे। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तीसरा है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम जब रिप्रोडक्शन के बाद एक न्यू ऑफ़स्प्रिंग आता है, तो उसमें बहुत सी जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी इसकी जिल्द का रंग, इसके आँखों का रंग, ठीक है? उसका कद, ज़हानत, सब ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? ये ज़रूर होंगी। ठीक है? वो कद किस पे जा रहा है, आँखों का रंग बाप पे या माँ पे, ये सारी जेनेटिक प्रॉब्लम है। कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नए ऑफ़स्प्रिंग
ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो पाँचवा है ग्रो इन साइज़, वो साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स सिक्स पॉइंट है कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बता दें आपको, ये जो बैरूनी टेम्परेचर होता है, बैरूनी इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, ये है होम्योस्टेसिस। जो भी लिविंग होगा वो होम्योस्टेसिस करता होगा। जैसे कि लिविंग अगर बाहर ज़्यादा गर्मी हो तो अंदर हमें पसीना लाकर हमारे जिस्म को ठंडा किया जाता है, ताकि हम जो जिस्म का मेटाबॉलिक रेट है वो अगर एक खाता चला गया तो मौत वाक़ हो सकती है। तो इसी तरह प्लांट्स भी पानी को ख़ारिज करके स्टोमेटा के ज़रिए जो होम्योस्टेसिस का जो होता है ना अमल, वो कंप्लीट करते हैं। तो नीचे आ जाए, 7 पॉइंट है एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। वो एनर्जी हासिल भी करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। वो कैसे, जो हम खुराक खाते हैं उनको तोड़-फोड़ के जो एटीपी बनती है, एटीपी को फिर हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। कैरी आउट रिएक्शंस, ये भी हमारे जिस्म में रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक भी रिएक्शंस, जो तमाम की रिएक्शंस हमारे जिस्म में हो रहे हैं। ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें, उसके अंदर ये रिएक्शन होनी ही होनी है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, ये है रिस्पॉन्स चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, जो लिविंग होंगे वो उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स लाजमी देंगे। जैसे गर्मियाँ आती, हम ठंडा पानी वगैरह ये भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बारीक कपड़े पहने, बाहर धूप में नहीं जाना, ठीक है, ये रिस्पॉन्स दिया है हमने। इसी तरह सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, आगे आगे करीब बैठना है, और इसके साथ साथ हम खुराक भी वो इस्तेमाल करेंगे जो हीट प्रोवाइड करेगी जिस्म को, ताकि जो टेम्परेचर है जिस्म का वो नॉर्मल से नीचे ना आने पाए, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्स दिया, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये खसूसियात नॉन लिविंग पार्ट में देखें, पानी हो गया, इसके अलावा जो भी उनके अंदर ये तमाम करैक्टरिस्टिक, तमाम फीचर्स वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो टॉपिक था यहीं तक था। इंशाल्लाह कल से तमाम जो लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। और इसके अलावा आप साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे से सब्सक्राइब का बटन होगा, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, और वो लेक्चर आप सबसे पहले ले सके। तो ठीक हो गया जी, लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़, मीट यू आफ्टर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक।